वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में कुछ गमलों में लगे हुए प्लांट हैं जिसमें मैंने इतनी मेहनत की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से हम फ्रूट प्लांट में किस तरह से उनकी देखभाल करें जिससे कि हमें गमलों में लगे हुए फ्रूट प्लांट से भी बहुत सारे फ्रूट मिले। तो आज उनकी क्या स्थिति है, आज आप लोगों को वो अपडेट दिखाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि 12 इंच के गमले में भी फ्रूटिंग हो सकती है? आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक 1.5 साल पुराना पौधा प्लम का किस तरह से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, और मैंने आप लोगों के साथ उसकी केयर टिप्स भी शेयर की हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से उसमें फ्रूट बने हुए हैं और वो पक के तकरीबन रेडी हो गए हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दिन और लगेंगे और वो पूरी तरह से पक जाएंगे। तो ये प्लांट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग एक ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कम मेहनत में भी आप गमले में फ्रूट लगाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये, चूंकि मैं फर्स्ट टाइम ये लगा रही हूँ, इसलिए इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे भी आ जाता है। आप देखें, सबसे पहले पॉट साइज देखें इस प्लम का। ये देखें, ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है, 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और इसके फ्रूट देखें, पहले ये फ्रूट बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये बिल्कुल येलो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और देखें, इसमें कुछ रेड कलर के पैचेस भी इस पे होते हैं। यहाँ देखें, ये पेड़ में लगे हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ आप लोगों को थोड़ा, चूंकि मेरे प्लांट बहुत पास हैं, ये देखें किस तरह से इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। एक फ्रूट को पास से दिखाना चाहती हूँ। ये देखें इस तरह से। और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन जब प्लांट बहुत कम दिन का होता है, मैच्योर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसमें उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फ्रूट लगते हैं। इसलिए आप देखें, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 फ्रूट इस प्लांट में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे छोटे छोटे इसमें बड बने थे, लेकिन प्लांट छोटा है इसलिए इसमें 7 से 8, मुझे 8 फ्रूट दिख रहे हैं इसमें। अब मैं आप लोगों को अपने अनार का प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उसमें फ्लावर तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सारे फ्लावर गिर जाते हैं। तो देखें, अनार एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और उनका काम बस पॉलिनेशन होने तक रहता है। जैसे ही पॉलिनेशन हो गया वैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। और जिन्हें मालूम नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके प्लांट में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से सारे फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। कम फीमेल फ्लावर होते हैं, ज्यादा मेल फ्लावर होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने प्लांट को सही पोषण दिया है और सही टाइम पे उसकी देखभाल की है, तो देखें किस तरह से गमले में एक 20 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट में देखें ये किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। वो देखें, ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं। ये एक झाड़ी नुमा प्लांट होता है, इसीलिए इसमें बीच बीच में देखें, अभी फ्रूट दिख नहीं रहे हैं, बीच बीच में इसमें फ्रूटिंग। यहाँ देखें, यहाँ कितने सारे फ्रूट बन रहे हैं। ऊपर जहाँ भी देखेंगे बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। मैं टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग भी करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा ये प्लांट अपने बूसी शेप में रहे, इधर उधर ना हो और इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट भी लगे। तो आप लोग भी अगर सही टाइम पे केयर करेंगे, हालांकि मैं टाइम टू टाइम इसकी केयर टिप्स आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, तो इसी तरह से फ्रूटिंग होगी। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं, अगर वो ड्रॉप होने लगे तो वो चिंता की बात है, अदरवाइज मेल फ्लावर ड्रॉप होते ही हैं। आप लोगों ने अगर वाटर एप्पल अपने गमले में लगाया हुआ है, तो उसके लिए अभी आप लोगों को अपना प्लांट दिखा रही हूँ, जिसमें जबरदस्त फ्लावरिंग हुई है। ये देखें, और इसके फ्लावर सबसे ज्यादा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखें किस तरह से इसके फ्लावर होते हैं, बेहद खूबसूरत। इसमें कलर नहीं है, वाइट कलर के होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो बनावट है उसमें इतने सुंदर ये फ्लावर दिखते हैं। वो देखें, और बंचेस में यहाँ फ्लावर अंदर में लगे हुए हैं। बहुत सारे का अभी पॉलिनेशन हो चुका है, और जिन
जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो चुका है देखें, वो धीरे धीरे इस तरह से अब फ्रूट में कन्वर्ट होते जाएंगे। इस प्लांट में इतने सारे फ्लावर हैं, इतने सारे फ्लावर हैं कि मैं इसे गिन नहीं सकती। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कितने फ्रूट सेट होते हैं, क्योंकि देखें गमले में जब हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं और अभी टेम्परेचर का वेरिएशन इतना ज्यादा हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं जिस जगह रहती हूँ, अगर ये मॉडरेट क्लाइमेट में हो तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा फ्रूट सेट होंगे। मुझे डर है कि आगे आने वाले दिनों में अगर 45 डिग्री से अबव टेम्परेचर होता है तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी देखभाल करूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है कि मेरा ये फ्रूट कितना हद तक और कितनी मात्रा में सेट करेगा। लेकिन इस समय अगर आप इसकी स्थिति देखें तो जो भी मैंने केयर की है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की है। तो आप लोग भी उसका जरूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि रिजल्ट सामने आप लोगों को दिखा रही हूँ। ताइवान पिंक गुआवा की एक वैरायटी है, अमरूद की एक वैरायटी है, जिसमें इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है और ये बहुत ज्यादा फ्रूट बेयर करता है अगर आपने इसकी सही से देखभाल की है। और आप देखें पानी का बहुत ध्यान रखा जाता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है। और इस वक्त मैं बहुत खुश हूं कि अभी अनगिनत फ्रूट इसमें लगे हुए हैं। यहाँ देखें, आपको देख के आश्चर्य होगा, जितने भी फ्लावर थे, शायद मैंने किसी वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, सब फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। हालांकि मुझे पता है कि इतने फ्रूट अगर लग गए तो मेरा प्लांट ये टूट जाएगा, इसकी डालियां टूट जाएंगी। लेकिन इसमें से मदर नेचर कुछ ऐसी होती है कि वो जितनी जरूरत है उतनी ही फ्रूट इसमें रखेगी, बाकी सब गिर जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन उतने ही फ्रूट को मिलेगा जितने साल का ये प्लांट है, जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो ये प्लांट तकरीबन मेरा 3 साल का है, लेकिन उस हिसाब से इसमें फ्रूटिंग बहुत बढ़िया हुई है। अगर मेरा ये प्लांट जमीन में लगा रहता तो अभी इसकी बात ही कुछ और होती, लेकिन फिर भी गमले में भी ये इतना फ्रूटिंग कर रहा है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। नजदीक से देखें आप किस तरह से इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। आपको एक टहनी यहाँ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें, पास से दिखाऊंगी, अनगिनत ये देखें किस तरह से फ्रूट सेट हो चुके हैं तकरीबन। अब आगे का जो भी प्रोसीजर मैं इसके साथ करूंगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखें एक टहनी में यहाँ पे नीचे से भी जो टहनी निकली हुई है उसमें देखें किस तरह से 4-4, 5-5, 6-6 फ्रूट सेट हो रहे हैं। ये बड़ा शानदार नज़ारा है और इस बार बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रही है। मैंने आप लोगों से अपना ये चकोतरा का प्लांट आप लोगों को बहुत बार दिखाया हुआ है और ये भी कहा था कि ये 2 बार साल में फ्रूटिंग करता है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो इसमें फ्लावरिंग मार्च में होती है उसके फ्लावर टिकते नहीं हैं, सारे के सारे गिर जाते हैं, जबकि जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस बार ये फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ मार्च अप्रैल में ये देखें फ्रूट किस तरह से बन रहे हैं और ये एक बार और सितंबर अक्टूबर में इसी तरह से फ्रूटिंग करेगा। और इसके अलावा अभी अंगूर मैंने आप लोगों को दिखाया था जब फ्लावरिंग में था, ये जब इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। अब देखें इसमें किस तरह से एक ही साथ किस तरह से गुच्छे बन रहे हैं। यहाँ देखें गमले में आप लोग कहते हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही मैं वीडियो लगातार बनाती रहती हूँ। देखें किस तरह से फ्रूट बन रहे हैं। यहाँ देखें, ये देखें, बहुत सुंदर नज़ारा देखें। तो मुझे लगता है कि इस बार अंगूर में भी बहुत बढ़िया फ्रूट लगे हुए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी टाइम टू टाइम गमले में देखें, ऐसे जमीन जैसे तो नहीं उगता है, लेकिन आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो इस तरह के फ्रूट लगते हैं। और जब ये गमले में लगे रहते हैं तो ये आपकी छत की खूबसूरती को भी बढ़ा देते हैं, चिड़ियों को अट्रैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम को भी बहुत हद तक बैलेंस करते हैं। इसलिए तरह तरह के फ्रूट प्लांट, अगर आपके पास स्पेस हो छत पे या आपकी बालकनी ऐसी हो जिसमें 6 से 7 घंटे की धूप आती हो, तो आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं और रिजल्ट भी साथ के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके अलावा कीनू का प्लांट है मेरे पास, वो भी तकरीबन 14 इंच के गमले में लगा हुआ है। अब मैं आप लोगों को उसकी फ्रूटिंग दिखाती हूँ, अभी कितना शानदार फ्रूट उसमें लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे
इसकी फ्रूटिंग भी बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखें, आप लोगों को फ्लावर दिखाया था मैंने कि कितना शानदार इसमें फ्लावरिंग हुई थी। अब देखें हर टहनी में 3 से 4, 1 2 3, देखें यहाँ किस तरह से फ्रूट बन रहे हैं, ये देखें। और यहाँ देखें, ये एक बड़ा यहाँ दिखाना चाहती हूँ, मतलब इसमें फ्रूट लदे हुए हैं। मेरे अंजीर के प्लांट में भी इस बार अच्छी फ्रूटिंग हुई है, जबकि वो बहुत ज़्यादा 12 इंच के कंटेनर में ही लगा हुआ है। और 2 दिन मेरी गलती की वजह से इसमें पानी नहीं डल पाया, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे इसकी पत्तियां सूखी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इतने हार्डी होते हैं कि ये अपने फ्रूट नहीं गिराते। तो देखें फ्रूट इंटैक्ट है, ये कितना बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हुई है। वहां देखें कुछ पत्तियां हरी हैं, लेकिन बहुत सारी पत्तियां इसमें पीली होके गिर गई। 2 दिन अगर आप किसी पॉटेड प्लांट को नहीं पानी दे पाते हैं तो इस तरह के कुछ हालात हो जाते हैं। बहुत सारी पत्तियां हरी हरी बड़ी बड़ी पत्तियां इस बार निकली थी, लेकिन ये कुछ इस तरह से पीली पीली हो गई हैं। लेकिन फिर भी ये प्लांट थोड़े हार्डी होते हैं, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो अंजीर भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं बार बार अपने सारे फ्रूट प्लांट आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। हालांकि अभी सारे प्लांट दिखा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपने इन प्लांट्स के अपडेट देती रहूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।